दो प्रेमी और प्रेमिका ने 4 साल प्यार करने के बाद की शादी और फिर शादी के 2 महीने बाद ही प्रेमी ने प्रेमिका के दोनों हाथ काटकर अलग कर दिए। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या घटता है जो यह घटना घटती है? इसके पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है भोपाल के सागर की। भोपाल के सागर में रामवीर नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 24 साल। दोस्तों, वह मजदूरी किया करता था, मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया करता था। एक बार वह बारात में जाता है अपने पड़ोस में ही, और बारात में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की का नाम होता है आरती। आरती के मन को वह भा जाता है और उसके मन को आरती भा जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना अपना फ़ोन नंबर देते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ फ़ोन पर घंटों घंटों तक बातें किया करते हैं। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक साथ जीने, एक साथ मरने की कस्में खाने लगते हैं। अब दोस्तों, उनका प्यार इसी तरह से 4 साल तक चलता रहता है। 4 साल प्यार के चलने के बाद अब वो दोनों डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें। घर वालों से कह दें, घर वाले हमारी शादी करवा देंगे। दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं, लेकिन दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो दोनों प्लानिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम घर से भाग जाएंगे और भाग करके हम शादी करेंगे और एक अलग दुनिया बसाएंगे कहीं दूर जा करके। तो दोस्तों, फिर वो दोनों अपने अपने घर से भाग जाते हैं और बाहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और किसी दूसरे गांव में एक घर किराए का लेते हैं और उस घर में वो दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, जो लड़का था जिसका नाम रामवीर था, वह तो मजदूरी करने के लिए चला जाया करता है दिन में और घर पर अकेली आरती रहा करती है। इसी तरह से उनका समय गुजर रहा था। एक दिन क्या होता है, रामवीर अपने काम से वापस घर लौटता है, शाम का समय होता है और आकर के आरती से कहता है कि चलो जंगलों में से लकड़ियां चुनने चलना है, लकड़ियां लेकर आनी है। आरती कहती है कि मैंने दिन भर काम किया है, कल सुबह लेकर आएंगे। लेकिन रामवीर कहता है कि मैं उनको काट करके रख आया हूँ, सिर्फ हमें उठाकर लानी है। तो आरती मान जाती है और आरती उसके साथ जंगल की तरफ चलने लगती है। आगे आगे आरती चल रही होती है, पीछे पीछे रामवीर चल रहा होता है। रामवीर के हाथ में कुल्हाड़ी होती है और जैसे ही वह अंदर जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पीछे से रामवीर कहता है आरती से कि बताओ कहां से काटूं। आरती समझती है कि पेड़ काटने की बात कर रहा है, तो आरती कहती है कि पेड़ को ऊपर से काटो पहले। तो दोस्तों, रामवीर अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है, आरती के ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। आरती अपने बचाव में अपने हाथों को आगे की तरफ करती है तो उसके हाथ भी कुल्हाड़ी के वार से कट कट कर जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत ही बुरी तरह से वह कुल्हाड़ी से उसके ऊपर वार करता है और फिर आरती जब बेहोश हो जाती है तो वह उसके बालों को पकड़कर इधर उधर घसीटता हुआ भी ले जाता है। जब उसको लगता है कि आरती मर चुकी है तो वह उसको वहां पर छोड़कर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, आरती मरी नहीं थी क्योंकि वो कहा जाता है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। आरती अभी बेहोश हुई पड़ी थी, हाथ कटे हुए थे और वहीं से फिर कुछ ग्रामीण लोग जंगल से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र आरती के ऊपर पड़ जाती है। वह आरती को उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट डॉक्टर करते हैं। कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है और जैसे ही आरती को होश आता है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर वहाँ पर खड़े हुए डॉक्टर कहते हैं कि रो मत, चिंता मत करो, तुम्हारे जो हाथ कटे हैं भगवान ने चाहा तो ये काम करने लगेंगे, हमने इनको जोड़ दिया है। तो आरती कहती है कि मैं हाथों के कटने के ऊपर नहीं रो रही, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे पति ने, जिस पति के लिए मैं सारी दुनिया को छोड़कर आई थी, जिस पति के लिए मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी, उस पति ने मेरे ऊपर शक किया। दरअसल बात ऐसी है कि शादी के 15 दिन बाद से ही वह मेरे ऊपर शक करने लगा था। जैसे ही वह बाहर जाता था तो उसको लगता था कि मैं किसी और से बात करती हूँ, तो वह मुझसे लड़ता था, झगड़ता था। मैं उससे कहती थी कि मैं कहीं और नहीं जा सकती क्योंकि मैं दुनिया को तुम्हारे को ऊपर छोड़कर आई हूँ, फिर तुम्हें छोड़कर मैं कहीं और नहीं जा सकती। तुम्हारे ऊपर मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया है, फिर मैं ऐसा काम नहीं करूँगी। लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हुआ मेरे ऊपर, इसलिए उसने अपना बदला लेने के लिए मेरे साथ यह काम किया है। इसी बात को सोचकर वह जो लड़की है आरती, वह जोर जोर से रोने लगती है कि जिसके लिए मैंने दुनिया छोड़ी उसने मेरा ये हाल कर दिया। तो दोस्तों, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर उसके बाद चलता है मुकदमा, उसके बाद चलता है केस। तो आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? मैं ज़्यादातर उन लड़कियों से कहना चाहता हूँ एक बात, जो लड़कियाँ अपने घर वालों को भूल करके अपने 2 दिन के प्यार की खातिर घर वालों को छोड़ करके उसके साथ भाग जाती हैं, तो उनके साथ ऐसा भी हो जाया करता है। थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा सावधान रहें, अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, घर वालों से प्यार करें, समाज में अपनी इज्जत को बेकार बर्बाद ना होने दें।
दोस्तों ऐसी घटना के ऊपर मैं वीडियोज बनाकर लेकर आता हूं। आपको इसमें किसकी गलती लगती है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।